हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एज यू नो कि डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम की डेट आ चुकी है। हमने फर्स्ट जो टॉपिक था स्पेशल एजुकेटर टीजीटी का वो कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू न्यूरो डेवलपमेंट डिसेबिलिटी ये तीनों पार्ट कवर कर देंगे। अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं चेक किया तो आप सिलेबस चेक कर लीजिए। सिलेबस का ही पार्ट मैंने इसमें अटैच कर दिया है। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड इसके अंदर हमारे पास हमने एमसीक्यू भी सॉल्व करने हैं एट द एंड ऑफ this video. So the first topic is learning disability, right? देखो यहाँ पे nature, needs, definition, types, characteristics आप ये देख पा रहे हैं। definition, types and characteristics यहाँ लिखे हैं। everything I have added in it, ठीक है। बट बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं, ब्रीफ में, ताकि जो चीजें आपको आनी चाहिए वो चीजें कवर अप हो जाए। देखो, लर्निंग डिसेबिलिटी एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि बच्चे की ब्रेन की एबिलिटी को या पर्सन की ब्रेन की एबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसमें बच्चा रिसीव करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना इंफॉर्मेशन या रिस्पॉन्ड करना स्लो कर देता है। चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी हैव एवरेज और अबव एवरेज इंटेलिजेंस बट स्ट्रगल करते हैं वो हमेशा एकेडमिक स्किल्स में। डिसलेक्सिया में बच्चा रीडिंग और लैंग्वेज को प्रोसेस नहीं कर पाता। ग्राफिया में राइटिंग, स्पेलिंग, फाइन मोटर स्किल्स में पेंसिल की ग्रिप नहीं बना पाता है, कुछ भी पकड़ नहीं पाता है। डिस्कैलकुलिया में मैथ्स के कॉन्सेप्ट, कंप्यूटेशन, रीजनिंग नहीं कर पाएगा। नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज में चैलेंजेस विद स्पेशल स्पेस से रिलेटेड सोशल स्किल्स, इन सबको बच्चा नहीं कर पाएगा। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यही है कि बच्चे को डिफिकल्टी आएगी रीडिंग, राइटिंग और मैथ में। पुअर मेमोरी हो सकती है। प्रॉब्लम्स विद मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रबल फॉलोइंग डायरेक्शन, डायरेक्शन फॉलो करते हो उससे ट्रबल हो सकता है। नाउ व्हाट आर द टूल्स फॉर द असेसमेंट, ये याद रख लेना या कहीं लिख लेना। WISC, NIMHANS इंडेक्स, वुडकॉक जॉनसन टेस्ट। स्क्रीनिंग किससे कराएंगे? लर्निंग डिसेबिलिटी चेकलिस्ट या ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड्स। एरियाज कहाँ कहाँ पे बच्चे को दिक्कत आ रही है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रिटन एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक, मेमोरी भी नहीं हो पाएगी। अटेंशन। स्ट्रैटेजीज क्या कर सकते हैं? रीडिंग के लिए फोनिक्स बेस्ड इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, गाइडेड रीडिंग करा सकते हैं, ऑडियो बुक्स दे सकते हैं। राइटिंग के लिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजे हो सकता है, कीबोर्ड स्किल्स हो सकता है, सेंटेंस स्टार्टर आपने करवा दिया। मैथ्स में मैनिपुलेटिव्स या विजुअल एड्स या नंबर लाइन से करा दिया। अब कैसा करिकुलम होना चाहिए? ऐसा जो कि फ्लेक्सिबल हो, इवैल्यूएशन मेथड उसके, और कंप्यूटर्स यानी आईसीटी ज्यादा यूज करे। इंडिविजुअलाइज प्रोग्राम हमें यूज करना चाहिए, हर बच्चे के अकॉर्डिंगली डिजाइन होना चाहिए प्रोग्राम, राइट। फर्दर एजुकेशन एंड ट्रांजिशन के लिए हमारे पास ब्रिज कोर्सेज या टीचर्स के लिए रहती है, करियर काउंसलिंग एंड वोकेशनल स्किल इंटीग्रेशन। लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आप ये बता सकते हैं कि बेसिकली कॉन्टिन्यूड सपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए, राइट, थ्रू एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम एंड स्किल बेस्ड लर्निंग। सेकंड जो अब आप यहाँ देखिए, सेकंड है ये लाइफ लॉन्ग एजुकेशन बता दिया मैंने, आईपी भी बता दिया आपको। इंडिविजुअल एजुकेशन जो आपका प्लान है ये वाला, राइट। उसके बाद आता है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नेचर, नीड्स एंड इंटरवेंशन। देखो, देन इज एक सिग्निफिकेंट सब एवरेज जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग विद डेफिसिट इन अडैप्टिव बिहेवियर। बच्चे में किसी भी चीज को याद करने में या आईक्यू में बेसिकली प्रॉब्लम है। जनरली कहते हैं कि जो बच्चे का आईक्यू 90 से ऊपर होता है वो एक नॉर्मल बच्चा रहता है, ठीक है। बट अगर 50 to 70 है तो इसका मतलब एक्वायर कर रहा है एकेडमिक स्किल्स अप टू 6th ग्रेड। 35 to 49 है तो बेसिक कम्युनिकेशन होगा। अगर उससे भी कम है तो लिमिटेड कम्युनिकेशन और मोटर स्किल हो जाएगा। और प्रोफाउंड बहुत ज्यादा सपोर्ट की नीडेड है, बहुत ज्यादा सुपरविजन की जरूरत है। कैरेक्टरिस्टिक्स, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ठीक है। जो जो चीजें जैसे 10th करनी है, 12th करनी है, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे होंगे, ऐसे नहीं होगा, एकदम से नहीं होंगे। लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, पुअर सोशल स्किल्स, ठीक है। असेसमेंट टूल्स भी नहीं, कैमेट टेस्ट, विनिला एंड अडैप्टिव बिहेवियर स्किल्स, तो ये याद रख लेना। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग चेकलिस्ट, राइट। देन स्ट्रैटेजीज फॉर फंक्शनल एकेडमिक्स एंड सोशल स्किल्स। क्या स्ट्रैटेजीज है? डेली लिविंग स्किल्स देनी पड़ती है लोगों को, थेरेपीज देनी पड़ती है, रोल प्लेइंग, मॉडलिंग, फंक्शनल लिटरेसी जैसे रीडिंग, साइंस, लेबल्स, मनी यूजेस, इनको थोड़ा 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 डेली करवाना पड़ता है इजी वर्ड्स में। असिस्टिव डिवाइसेस, कम्युनिकेशन बोर्ड्स हो गए, पिक्चर एक्सचेंज सिस्टम, अडेप्टेड कीबोर्ड्स हो गए, या साथ साथ में एक्स्ट्रा टाइम लगा के मल्टी सेंसरी टीचिंग करवाई। इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान में आपके ऐसे स्पेशल एजुकेटिव ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो बच्चे की नीड को फुलफिल कर पाए। पर्सन सेंटर्ड प्लानिंग होनी चाहिए, बच्चे की स्ट्रेंथ, एस्पायरेशन, प्रेफरेंसेस को देखकर। लाइफ स्किल एजुकेशन, हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी, कुकिंग, मनी हैंडलिंग, ये सब भी बच्चे को आना चाहिए, वेदर द चाइल्ड इज इन प्रोफाउंड केस, सीवियर केस, और जनरली हैविंग IQ ऑफ 60। वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, जैसे जो सिंपल चीजें, बेसिक चीजें हैं, पैकेजिंग, गार्डनिंग, वीविंग, ये सब। एंड इंडिपेंडेंट लिविंग, ये किसका पार्ट है? हम किसका पार्ट कर रहे हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चों के जो नीड्स हैं और उनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, ठीक है। देन कम्स टू ऑटिज्म। इफ आई एम सेइंग ठीक किया जा रहा है मतलब पहले से इंप्रूवमेंट दिखाई जा सकती है। देन इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। क्या नेचर है? देखो, एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, डेवलपमेंट के साथ साथ और बढ़ सकता है विद सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन और रेपिटेटिव बिहेवियर। बच्चा अपनी ही बात को 4 बार रिपीट कर सकता है, सोशली इंटरेक्ट करने में दिक्कत होगी, ठीक है, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसमें एस्पर्जर सिंड्रोम में हाई फंक्शनिंग, बहुत ज्यादा हाई लेवल का ऑटिज्म होता है। क्लासिक में सीवियर पेशेंट इंपेयरमेंट, और PDD-NOS और टिपिकल सिम्टम्स नॉट मीटिंग फुल क्राइटेरिया, पूरा नहीं फुलफिल कर पाता। कैरेक्टरिस्टिक, आई कॉन्टेक्ट नहीं बनाता है बच्चा,
स्पीच डिले रहता है, बहुत ही रिजिड रूटीन्स होते हैं और ऑब्सेसिव इंटरेस्ट होता है। जैसे किसी बच्चे को इफ आई से देयर इज अ नेटफ्लिक्स सीरीज जो कि है जिसमें उसको डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव थी। वो डॉल्फिन्स ऐसे किसी को डायनासोर से है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वू के नाम से, राइट। तो ऑब्सेसिव इंटरेस्ट होते हैं ऐसे बच्चों को। अगर आपने वो नहीं देखी सो इट्स अ बेस्ट सीरीज, राइट। जो कि क्योंकि अब आप स्पेशल डिसऑर्डर्स और ये जो स्पेशल एजुकेटर के लिए पढ़ ही रहे हैं, तो वो एक एक प्लस पॉइंट रहेगा उन चीजों को और भी अच्छे से समझने के लिए। असेसमेंट टूल्स की अगर हम बात करें, चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म, ठीक है। तो इन सब से असेस कर सकते हैं तब कि बच्चा को है ऑटिज्म या नहीं। एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, टीच, डीआर एंड फ्लो टाइप, सोशल स्टोरीज, ठीक है, ये सब करा सकते हैं। मेथड्स में आप विजुअल शेड्यूल्स, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, रीइंफोर्समेंट टेक्निक्स, स्मॉल ग्रुप और वन ऑन वन इंस्ट्रक्शंस, ये सब चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग में बेस्ड ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऐसे नहीं है कुछ भी करा दोगे। जैसे कुछ बच्चों को आईटी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चों को गार्डनिंग में, तो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली हम बच्चे को वो चीज सिखाते हैं। करियर अपॉर्चुनिटी सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट ही रहता है, ऐसा एम्प्लॉयमेंट जिसमें सब सपोर्ट कर। होम बेस्ड एंटरप्राइजेस में काम कर सकते हैं जो घर का ही, आप शेल्टर्ड वर्कशॉप में भी कर सकते हैं ऐसे बच्चे का। सो लेट्स कम टू द मेजर मेजर पार्ट विच इज एमसीक्यू। अभी तक आपने क्या सीखा ऊपर वाले पार्ट में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ डिसलेक्सिया? पुअर मोटर कोऑर्डिनेशन, difficulty in reading and decoding words, lack of interest, hyperactivity. Correct answer is difficulty in reading and decoding words. When learned adaptive behavior skill is used for reading levels, adaptive behavior, IQ or writing skills. Correct answer is IQ. The person centered planning primarily focus on टीचर के मेथड को बदलेगी, क्योंकि देखो यार पर्सन सेंटर प्लानिंग है तो पर्सन के लिए होगा, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ के लिए होगा, ठीक है। विच टीचिंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर ऑटिज्म? काइनेस्थेटिक, होल लैंग्वेज, अप्लाइड बिहेवियर या लेक्चर मेथड, ठीक है। सो वी विल बी यूजिंग हियर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। एक मिनट, यहाँ पे बोला गया है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए हम कोशिश करेंगे कि होल लैंग्वेज अप्रोच की यूज करें, ठीक है। Then comes to not applied behavior analysis, and an individual education plan should include punishment techniques, जनरल सिलेबस फॉर ऑल, स्पेसिफिक गोल्स फॉर द स्टूडेंट, एनुअल स्कूल कैलेंडर। सो इसके लिए स्पेसिफिक गोल्स फॉर द स्टूडेंट रहेगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। विच टीचिंग मेथड इज कॉमनली यूज फॉर चिल्ड्रन विद autism spectrum disorder? Kinesthetic learning, whole language approach, applied behavior analysis or lecture method? सो इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन ना, क्योंकि काइनेस्थेटिकल में तो आप बॉडी से बच्चे को करा रहे हैं, राइट। सो इसके लिए जो करेक्ट रहेगा विच इज ABA अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ठीक है। इट इज एक्चुअली अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि होल लैंग्वेज अप्रोच नहीं होगा, राइट। सो अदर ऑप्शन कैन बी काइनेस्थेटिकल लर्निंग बट नॉट द प्राइमरीली मेथड फॉर ऑटिज्म, ठीक है। और ये सिर्फ वन ऑन वन टीचिंग मेथड, टीचिंग सेशंस के लिए होता है। डिसकैलकुलिया में ना बच्चे को कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हिच डिवाइस हेल्प्स नॉन वर्बल चिल्ड्रन कम्युनिकेट थ्रू पिक्चर्स? नॉन वर्बल जो बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, हियरिंग, ब्रेल, पेक्स और स्मार्ट वॉच। सो पेक्स विल बी द करेक्ट आंसर। टेक प्रोग्राम, राइट, टेक प्रोग्राम TEACCH is useful or more suitable for the children with intellectual disability, autism spectrum disorder, hearing impairment or ADHD. ADHD full form is attention deficit hyperactivity disorder, ठीक है। तो अगर हम TEACCH प्रोग्राम की बात करें, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन हैंडीकैप चिल्ड्रन। फिर से बता रही हूँ मैं, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रीटमेंट एंड एजुकेशन ऑफ ऑटिस्टिक एंड कम्युनिकेशन handicapped children, right, which is more suitable for autistic spectrum disorder. Transition education is special education for moving from one subject to another, preparing state students for life, shifting to different classroom or changing school uniforms. So basically preparing the students for life after the school. Then is one of the key component of functional academics for children with intellectual disability include, क्या देखने को मिलेगा बच्चों में जिनको डिसेबिलिटी है इंटेलेक्चुअल? लर्निंग मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेज, मेमोराइजिंग पोइट्री, यूजिंग मनी, स्टडिंग advanced calculus. So ये जो question है, this is for your homework. So if you are liking this series, so please do like, share and subscribe. Thank you so much for watching.